नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। ये फ्रॉड से यहाँ ये मिस्टर प्रकाश झा के प्रोडक्शन से आती है ये फिल्म। और ये जब मुझे फ़ोन आया था झा साहब के ऑफिस से कि झा साहब फिल्म बना रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो पहले मेरे दिमाग में आया कि अरे यार ये पॉलिटिकल फिल्म, पता नहीं करूं मैं पॉलिटिकल फिल्म में कुछ। तो फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं वो कॉमेडी बना रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार पॉलिटिकल कॉमेडी पता नहीं कैसी होगी। बोले नहीं पॉलिटिक्स के ऊपर फिल्म नहीं है। मैंने कहा प्रकाश झा फिल्म बना रहे और पॉलिटिक्स में नहीं, ये कैसे हो सकता है। खैर, तो मैंने जब कहानी सुनी तो मुझे बेहद पसंद आई। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उसीलिए मैंने करी फिल्म। तो ये बेसिक रीज़न था मेरा करने का। एक तो ऑफ कोर्स प्रकाश झा का प्रोडक्शन और दूसरी अमेजिंग स्क्रिप्ट, साथ में सौरभ शुक्ला। अगर आप बोर्डिंग स्कूल में रहे हो ना तो माहौल अलग होता है। वहाँ पे आप कोई किस्म की क्या कहते हैं, छिछोरी हरकतें नहीं कर सकते। तो हर चीज़ बिल्कुल कायदे में होती है। ये मैं कह सकता हूँ फिल्म करते वक्त बहुत मज़ा आया था। सौरभ साथ में थे और कुछ कई सीन्स इस फिल्म के इतने मज़ेदार हैं कि मैं जब इसको सोचता हूँ उसके बारे में तो मुझे हंसी आती है। तो यस, पूरा जो एक्सपीरियंस था वो करने में अच्छा लगा। फिल्म में जो क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ सीन्स हैं जो मैंने पहले कभी सुने भी नहीं थे और कभी देखे नहीं थे। जो मुझे जब मैंने पढ़ा था वो सीन, मैं इतना हंसा था उसके ऊपर। और अभी भी जो सोचता हूँ उसके बारे में तो मेरे को बड़ी वो प्रोमो में भी दिखाते हैं वो सीन। और वो काश उसमें काफ़ी चीज़ें एडिट हो गई हैं सेंसर के लिए। अगर वो एडिट नहीं होती तो और भी मज़े आते। वो इतना कमाल का सीन है वो। कई बार लुट चुका हूँ मैं। स्कूल में और उसके बाद जब फिल्मों में है तब, और फिर जब प्रोडक्शन किया तब। मेरे ख्याल से वो चलता ही रहता है बिकॉज फ्रॉड लोग जो हैं वो सब जगह हैं, गली गली नुक्कड़ में बैठे हुए हैं। मैं बस सच्ची बताऊँ ना, अभी एक ज़्यादा फिलॉसफी ना झाड़े बिना मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई चीज़ इतनी सीरियस ना लें जिससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाए या आपके जीने में फ़र्क पड़ जाए। वो नहीं होना चाहिए। तो हार को या जीत को, अच्छे वक्त को, बुरे वक्त को, हिट फिल्म को, फ्लॉप फिल्म को इतना सीरियसली ना लें कि तकलीफ़ होने लगे, कि आपका नेचर ही बदल जाए। वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो वक्त जो 3 साल नहीं था, मुझे वाकई में हाँ ये लगा कि यार मैं बोर हो जाऊंगा घर बैठे बैठे, ये बात आती थी। तो मैं तो खैर आपको घर का काम करना चालू कर दिया था, वो अलग बात है। बीवी इसीलिए तो मैं घर पे था क्योंकि वो काम कर रही थी। तो बीवी की एमटीवी की जॉब थी तो ना, बिल्कुल नहीं, हमारी इम्पोर्टेड बीवी है ना एकदम। तो वो काम पे जा रही थी और मैं अपना घर वर संभाल रहा था फर्स्ट क्लास। फिर उसके बाद मैंने फिर जब एक आध टीवी के कुछ शोज आते थे वो ले लेता था। तो ऐसा कुछ कभी मैंने सोचा नहीं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा और लोगों के लिए जो मतलब उस हालात से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं या गुज़रने हो सकता है गुज़रे हैं, जो मैं ना चाहूँ, कि अपने आप पे जो भरोसा है ना वो मत तोड़ना। क्या होता है कि अगर अगर आपका भरोसा अपने आप पे से जब उड़ जाता है ना तो दूसरों का भरोसा भी आपसे उड़ जाएगा। लोगों को वक्त लगता है आप पे यकीन करने का, लेकिन अगर आपने अपने आप पर यकीन छोड़ दिया तो फिर किस्सा ही ख़त्म हो गया। द पॉइंट इज यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। पीपल वक्त के बाद वो रियलाइज़ कर लेंगे कि यार ये एक्टर अच्छा है यार। वो हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, कभी ज़्यादा लगता है कभी कम लगता है, बट वो होता है। एक तरीके से बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि कई फिल्मों को तो बनने के लिए 5-6 साल लग जाते हैं। तो ये सोचना थोड़ा गलत होगा। फिल्म को मेरे ख्याल से उसके कंटेंट के हिसाब से देखना चाहिए।
मैं पर्सनली ये चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मुझे अगर लगता है कि ट्रेलर देखता हूँ, मुझे लगता है ट्रेलर अच्छा है, या मुझे कोई दोस्त फ़ोन करके कहता है कि यार ये फिल्म देख बहुत बढ़िया है, तो मैं ज़रूर देखता हूँ। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिले हो गई है, क्या हो गई है। डिले वो फिल्म जैसे जिसका टॉपिकल होना, जो उस तरह उस वक्त के किसी इंसिडेंट से रिलेटेड हो, तब प्रॉब्लम हो जाता है कि इंसिडेंट को हुए 8 साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए और फिल्म अब आ रही है, तब तक क्या होता है कि उसका पूरा मज़ा थोड़ा सा चले जाता है। हाँ। वो अगर न्यूज़ में रहे वो इंसिडेंट और उस दौरान फिल्म आए तो उसमें थोड़ा मज़ा आता है देखने में। तो आई थिंक कहीं पे शुड मैटर, बिकॉज आई थिंक ये कुछ 3 या 4 साल डिले, आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग डील। 3 साल। हाँ 3 साल कोई इशू नहीं। ऊपर वाला मेहरबान है मेरे पे, और थैंकफुली मेरी फिल्में अगर नहीं भी चली ना तो मुझे फ़र्क कभी नहीं पड़ा। मैंने जब मुन्ना भाई की थी ना पहली, तो मेरी खूब तारीफ़ हुई थी, फिल्म चली थी, सब कुछ होता। उसके करीब करीब ऑलमोस्ट 9 या 10 महीने तक मेरे पास कोई फिल्म नहीं आई थी, समझ रहे हो? तो वो दौर एक था, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्या है, मतलब मैंने तो अच्छा काम किया, उसके बावजूद क्यों नहीं मिल रहा मुझे रोल। तो उसमें मेरे को राजू ने फिर समझाया कि बोला अर्शद प्रॉब्लम ये है कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा तुझे कहाँ डालें, किधर डालें तुझे, मतलब कैरेक्टर रोल में तो बैठता नहीं है, हीरोइन बनाए तो सेकंड लीड बनाए, क्या बनाए तुझे। तो इसे वो वक्त लगेगा टू सेटल दिस डाउन, दैट वाज वन एंगल। तो अभी फॉर्चुनेटली कहीं पे मैं ऐसा हो गया हूँ कि अगर मेरी फिल्म नहीं भी चलती है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी गोलमाल चलती रहती है, मेरी धमाल चलती रहती है, मेरी मुन्ना भाई चलती रहती है, इश्क आएगी तो वो चलती रहेगी। तो थैंकफुली कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए हैं कि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरी पिक्चर चले ना चले। अगर आज चल जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं चलती और कुछ नहीं तो फिर मैं एक अच्छी फिल्म बना के दूसरे एक्टर को मौका दे दूंगा वही फिल्म करने का, तो ऐसा भी होता है। एक्चुअली क्या है कि मैं तो फिल्म को जानता हूँ, तो मैंने कभी वो थॉट मेरे दिमाग में आया ही नहीं, बट अब जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। बट हकीकत ये है कि नहीं, ये सेक्स फिल्म है ही नहीं, ये एब्सोल्युटली नहीं है। इसमें प्रोमो ऐसा कटा है। प्रोमो में क्या है कि वो दिखाना था कि मतलब पूरे 55 सेकंड आप बार बार बिस्तर में। करेक्ट, क्योंकि अब बीवियाँ उसकी इतनी, ये तो दिखाना ही है ना कि इतनी बीवियाँ। तो आपने वो देखा बिस्तर पे गिरा था, वो अंगूठी डालते हुए नहीं देखा आपने, हाथ पहनाते वो नहीं देखा आपने, वो सब नोटिस ही नहीं किया। नहीं, मैं तो शुरू में हाँ, 55 सेकंड का मैं देख रहा हूँ कि यार 2 सीन बिस्तर पे गिराने वाले देख लिए, 6 सीन अंगूठी पहनाने वाला किसी ने नहीं देखा। गड़बड़ हो गई यार, ये कुछ और करना पड़ेगा। तो नहीं ऐसा कुछ है नहीं, बट वो जो है वो मैं कभी नहीं करूँ, मुझे नहीं लगता मैं कभी सेक्स फिल्म मैं नहीं कर सकता, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं करने में। वो फिल्म सुपर हिट है, सच्ची बता रहा हूँ। वो इतनी बेवकूफ़ फिल्म है कि वो बहुत बड़ी हिट होगी। उसमें ज़रा सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, निहायती सेंसलेस फिल्म हिट है। माइंड ब्लोइंग हिट है वो। नहीं रियली, एक्चुअली ऑल जोक्स अपार्ट, मुझे पर्सनली लगता है ये गोलमाल 1 और 2 से ज़्यादा फनी है। कास्ट भी बड़ी है, इसमें माधुरी दीक्षित, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, माधुरी दीक्षित है इसके अंदर, अनिल कपूर है, आई लव दैट गाय, अजय देवगन है, और मतलब रितेश, कास्ट बमन है, कास्ट फर्स्ट क्लास है, और ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है, स्केल बहुत बड़ा है, एंड इट्स रियली वेरी फनी, वेरी फनी। मुन्ना भाई जो है वर्चुअली बहुत बार बन चुकी है। मुझे कोई आइडिया नहीं, बट एज आई सेड, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो मुझे लास्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है वही मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है, यस ये साल के एंड में शुरू होने वाली है, और कहानी ऑलमोस्ट रेडी है, तो देखते हैं अब क्या होता है।
उसके बीच में कोई और आके कर जाए मेरा रोल, वो अलग बात है। नहीं, आपसे कोई नहीं। फिर कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।